ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 12 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 5 मार्च सन 2026। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आज द्वितीया तिथि रहेगी। आज भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। वर्ष में 2 बार भाई दूज का पर्व मनाया जाता है, एक होली के पश्चात, एक दीपावली के पश्चात। भाई दूज में टीका लगाया जाता है, राखी में रक्षाबंधन बांधा जाता है। आज कलमदान पूजा की जाएगी। आज चित्रगुप्त जी की पूजा की जाएगी। आज संत तुकाराम जयंती मनाई जाएगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:06 से दोपहर 3:34 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकलिए। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:15 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 11:11 से दोपहर 2:06 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से दोपहर 1:02 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर आपके, सितारे आपकी, कैसी रहेगी ग्रहों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि ध्यान रखो, निरंतर बढ़ते कदम, लगातार चलते कदम ही एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। कंटिन्यूअस रनिंग, लगातार चलना, दौड़ना ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। मेहनत करते रहो, मंजिल मिल ही जाएगी, सफलता मिल ही जाएगी। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर हेल्थ टुडे। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो हमारा मन है, इस मन में एक डर बैठा है, इस मन के अंदर एक गुस्सा बैठा है, इस मन में झूठ बैठा है, इस मन में अहम बैठा हुआ है और इस मन में जिद भी बैठा हुआ है। तो अपने मन के डर की, गुस्से की, झूठ की, अहम की और जिद की जो गांठ है लगी हुई अंदर, उस गांठ को आज खोल देने का है। और जैसे ही आप उस गांठ को खोलेंगे
तो जितने भी हमारी लाइफ के कैरियर के उलझे हुए क्वेश्चंस हैं, उलझे हुए सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। सभी जो उलझे हुए रिलेशंस हैं, उन रिश्तों का समाधान भी आसानी से हो जाएगा अगर हम अपने जिद की गांठ को खोल दें। डोंट फियर अबाउट योर फ्यूचर। अपने भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होने का है समाधान। पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा, जीवन की उलझने सुलझती भी दिखाई देंगी। लाइफ की उलझने सुलझती भी दिखाई देंगी। कई दिनों बाद चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। पेट संबंधी समस्या से बचना होगा। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। पहले कॉलर हैं माया टॉक से, बेटी के लिए पूछना चाह रही हैं। पूछिए माया जी। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। बेटी की जानकारी है। 20 जनवरी 2006 समय है 20 जनवरी 2006। 20 जनवरी 2006। हाँ 20 या 3? 30 20। हाँ ओके। दोपहर में 12:20। हाँ जन्म स्थान टॉक। हाँ। प्रश्न टॉक नहीं है, निवाई। निवाई। ओके, प्रश्न क्या है बेटा? पंडित जी, अभी इसके कैरियर में थोड़ी समस्या चल रही है, मतलब में क्या है ना, कर? और इससे 1 महीने से परेशानी सी चल रही है इसके जीवन में। देखो बेटा, ये बच्ची जो है अभी वर्तमान में राहु की महादशा में से चल रही है। राहु की महादशा इसको प्रारंभ हुई थी 2023 से, जनवरी 2023 से, और ये राहु की महादशा चलेगी 2041 तक। 18 साल की राहु की महादशा होती है। और अभी वर्तमान में राहु की महादशा में गुरु का अंतर है, जिसको बोलते हैं चंडाल योग। तो राहु में गुरु चंडाल योग व्यर्थ का अपमान अपयश करवा देता है। पेट से संबंधित, महिलाओं के संबंधित, पीरियड से संबंधित रोग करवा देता है। तो ये अभी एक जीवन के खराब दौर में से गुजर रही हैं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, उस परिस्थिति में साथ में शनि भी चल रहा है। 8 जून 2026 के पश्चात में थोड़ा सा मन शांत होगा, थोड़ी चीज़ें बेटर होनी शुरू होगी। एक गोमेद रत्न आता है, उसका या तो मध्यमा उंगली में चांदी में अंगूठी बना दो, 7.25 रत्ती का। अंगूठी नहीं पहने तो चांदी में पेंडेंट बना के गले में डाल दो। और एक सरल मंत्र है, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः। 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप करना है। और रविवार को कुत्तों को बिस्कुट खिलाना है। भैरव जी के मंदिर में दाल की कचौरी, दही इमरती चढ़ानी है। प्रतिदिन सूर्य देव को जल का आर्घ्य प्रदान करना है। काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग नहीं करना है। स्पेशली सूर्यास्त के बाद रात को सोते समय काला नीला रंग का कपड़ा नहीं पहनना है। यारी दोस्ती बहुत अच्छे से रखे, गलत संगत में नहीं पड़े, मन को शांत रखें, अपनी हर बात को शेयर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये कभी राहु का, इसका जो वहाँ पे कोई योग्य आचार्य हो, उनसे बात करके राहु की विधिवत शांति करा लेना। चीज़ें वैसे तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक चंडाल योग है फरवरी 2028 तक, लेकिन फिर भी जो है वो राहु भैरव जी महाराज चलता है। जैसे पल में तोला पल में माशा, सांप कैसे चलता है टेढ़ा मेढ़ा, तो एक दिन अलग मूड में, दूसरे दिन अलग मूड में, एक दिन लगेगा सब चीज़ें ठीक है, एक दिन लगेगा सब चीज़ें खराब है। तो राहु की विधिवत शांति करा लीजिएगा। सुरेंद्र सुजानगढ़ से जुड़े अपनी पोती के लिए, प्रश्न पूछिए। आपको भी होली की राम राम साहब। राम राम। मैं अपनी पोती के बारे में पूछता हूँ जी। उसका नाम है जूही। हाँ। 28 फरवरी 2003 शाम को 5:41। यह है कि उसका भविष्य और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसको जानना चाहता हूँ। वैवाहिक जीवन मेरे समय में देखना चाहता हूँ। देखिए, जहाँ तक आपकी पोती की जन्म कुंडली है 28 फरवरी 2003 शाम को 5:10। इस बच्चे की कुंडली में वर्तमान में 18 वर्ष की राहु है।
राहु की महादशा चल रही है और ये राहु की महादशा समाप्त होगी 2034 में, 2034 में, और फिर 16 साल की गुरु की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय, अभी तो बहुत छोटी है, तो आप ये मान के चलिए 2034 में अभी 6 और 2 8 साल बाकी हैं। 8 साल के हिसाब से अगर अभी देखें तो लगभग जब पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट करेगी तब तक जो है वो गुरु की महादशा आ जाएगी। गुरु की महादशा इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा, क्योंकि कुंडली में गुरु उच्च राशि का है और जन्म कुंडली के अंदर जो है सूर्य अष्टम भाव में बैठा है। जो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि आपके परिवार में कोई पितृदोष है, घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं और इसके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। पेट, त्वचा, हड्डी, हृदय के रोगों से बचाने का है। तांबे के बर्तन का पानी पिलाना है, कॉपर बॉटल का पानी पीने का है और बाकी कैरियर बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और सरकारी नौकरी में भी जा सकती है, लॉ सेक्टर में भी जा सकती है, टेक्निकल इंजीनियर, डॉक्टर भी बन सकती है। बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं और चंडाल योग बनाते हुए सर्पदोष भी है। उज्जैन जाकर सर्पदोष की विधिवत शांति भी कराएं, पितृदोष की शांति भी कराएं और आफ्टर सनसेट सूर्यास्त के बाद में इसको ज़्यादा दूध, दही, चावल वाइट फॉर्म में इसको नहीं देने का है। जितना वाइट फॉर्म में देंगे उतना ही नेगेटिविटी बढ़ती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें हैं। सूर्य को नियमित रूप से अर्घ्य प्रदान करना और हर साल इसके वजन के बराबर गुड़ का दान, अभी इसका बर्थडे निकला ही है तो इसके जन्मदिन के तो निकल गया, लेकिन इसके वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर करें। एक गोमेद रत्न का 7.25 रत्ती का पेंडेंट बना के गले के अंदर चांदी में काले धागे में डाल दीजिए, ताकि राहु का फ्लक्चुएशंस को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। बाकी एवरीथिंग इज़ ओके और भगवान माता रानी सब अच्छा भविष्य प्रदान करेगी। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की बात करते हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? नया दिन है, नई बात करेंगे। नया दिन है, नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, कल थक कर, हार कर, निराश होकर सोए थे, लेकिन आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। ये एक पॉजिटिव अप्रोच है। खुद के प्रति ईमानदार रहना होगा, स्वयं के प्रति ईमानदार रहना होगा। डेफिनेटली वी विल अचीव अवर गोल। हम सफलता प्राप्त करेंगे, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जिसको जो कहना है उसे कहने दो, जिसको जो भी बोलना है बोलने दो, आपका हमारा क्या जाता है? जिसको जो कहना है बोलने दो। समय समय की बात है, वक्त सबका आता है, वक्त हमारा भी आएगा, उसी दिन हम जवाब देंगे। जिसकी जैसी सोच उसकी वैसी वाणी। तो आज दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि फला ऐसा बोल रहा था, ढीका ऐसा बोल रहा था। लिव दिस मैटर। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सफलता का मुख्य आधार क्या है? सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच है, कंटिन्यूस एफर्ट्स है। अगर आपकी सोच पॉजिटिव है, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं, तो सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। घर के बड़े बुजुर्गों की सेहत का ध्यान रखिएगा। समाधान, केले के फलों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। एक कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ, संतोष अजमेर से। प्रश्न पूछो। हाँ, जय श्री कृष्ण पंडित जी। जय श्री कृष्ण। हाँ, मैं पहले भी आपसे बात हुई थी, वो मैं पंकज के बारे में पूछती थी, बेटे के बारे में। वो क्या उसकी जॉब नहीं लग रही है पंडित जी, बहुत मेहनत करता है, अब तो ये करता है, वो मतलब पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा है उसका, क्या चक्कर है? 16 सितंबर 1991 दोपहर में 1:10। हाँ, 1:10 का जन्म है। और क्या पढ़ाई लिखाई करी इसने?
वो बीएड कर रखी है, टीचर की तैयारी कर रहा, फर्स्ट ग्रेड की। हाँ, तो उसमें वो जॉब लग नहीं रही है, एक एक दो दो नंबर से रिजल्ट है पंडित जी। इसको क्या है, मूल शांत करा दी थी क्या इसके आपने? हाँ हाँ, मूल शांति तो होते समय ही करा दी थी, नाउन पे करा दी थी, वो 27 दिन का नाउन करा दिया, वो सब कुछ करा दिया। मेरे को एक बात बताओ, आपको ध्यान है क्या मूल शांति में इसके 27,000 मूल के जाप हुए थे क्या? वो तो पता नहीं है, लेकिन मूल शांति तो नाउन के समय ही वो हमारे आजकल पंडित- यही पंडित करा देते हैं नावन के समय, जबकि गलत है। पहले एक दिन पहले मूल शांति के मूल का जो मंत्र है उसके 27,000 जाप होते हैं, फिर उसका दशांश हवन होता है। आप मेरे कहने से एक बार इसकी मूल शांति वापस कराओ, जिसमें जाप होने जरूरी है 27,000, क्योंकि इस बच्चे की कुंडली में सरकारी नौकरी के 200% योग है। सूर्य स्वराशि का है, अभी यूपीएससी देवे तो कलेक्टर बने, सेल्फ मेड बनेगा, अपने बलबूते पे जीवन में बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। और अभी जो पीरियड चल रहा है इसका, इस साल 2026 के अंदर वो राहु खत्म हो गया इसका 2025 में, सितंबर 2025 में, 2027 तक इस साल में अगर कोई सरकारी वैकेंसी निकलती है तो इसके सरकारी नौकरी में जाने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं इसके, 200% चांस है सरकारी नौकरी मिलेगी, बड़ा अफसर बनेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। एक बार मूल के मंत्र की अच्छे से जाप करा दो और इसको बोलो प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल का आर्ट प्रदान करे, और कभी जयपुर इसको भेज देना, मेरे से मिल लेगा। मैं इसको समझाने की बात है, डिप्रेशन में आने की बात नहीं है, कि परेशान होने की बात नहीं है, नहीं हो रहा, क्यों भगवान ने सब कुछ लिख रखा है। तो इसकी डेस्टिनी में अब लिखा हुआ समय आ गया है, 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो जो भी कंपटीशन आ रहा है XYZ, वो सारा कंपटीशन फाइट करे, और जल्दी आपसे शुभ समाचार सुनेंगे। हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें, नियमित रूप से मूल की विधिवत शांति कराएं, और घर में पितरों के नाम का देशी घी का दीपक जलाएं, और इसको मेरे नाम से कहिएगा, डोंट गेट टू बी डिसअपॉइंटेड विथ हिमसेल्फ। डेफिनेटली सरकारी नौकरी के योग है, उससे मिठाई खाऊंगा एक दिन, ये बात तय है, पक्की है। कर रहे दैनिक राशिफल की, आपकी समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए, अगली 6 राशियों की बात करते हैं। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं हमारा, ध्यान रखो, कोई आपकी सराहना करे या निंदा करे, दोनों में फ़ायदा आपका है। कोई आपके बारे में बुरा बोले या अच्छा बोले, दोनों में फ़ायदा आपका है। ऐसा कैसे महाराज, हमारा फ़ायदा कैसा हुआ? कोई अगर आपकी सराहना करेगा, प्रशंसा करेगा, अच्छा बोलेगा, तो उससे हमें एक प्रेरणा मिलती है, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, आई कैन डू मच बेटर। और यदि कोई आपके बारे में बुरा बोले, निंदा करे आपकी, तो निंदा जो है वो सुधरने का अवसर देती है। आई कैन ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ, मैं कोशिश करूँगा अपने आप को बदलने की। इस फलसफे को ध्यान रखें। समाधान, साबुत हल्दी को अपनी पॉकेट में रखिए, निश्चित तौर पे दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, खुद से आज कुछ सवाल करने होंगे अपने आप से। वी हैव टू आस्क सम क्वेश्चन विथ आवर सेल्फ, और उनका जवाब सफलता के रास्ते खोलेगा। खुद से ही पूछने, खुद को ही जवाब देना है, और डेफिनेटली सफलता के रास्ते खुलेंगे। रिस्क फैक्टर वाले काम आज नहीं करने का है। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अंधेरे से कभी नहीं डरना चाहिए। किससे महाराज? अंधेरे से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जो सितारे हैं, तारे जो हैं, वो तो अंधेरे में ही चमकते हैं। खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, सफलता आपका इंतजार कर रही है। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, काम काज में आज आपको कंसंट्रेट करना होगा, फोकस बनाकर रखना होगा। व्यापार में धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। आधी अधूरी बेतुकी बातों में पड़ने से बचना होगा। समाधान, ब्रेड के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? आज नकारात्मक सोच से दूर रहना होगा, नेगेटिव थॉट से। यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर गोल। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखिए, इधर उधर भटकने का नहीं है। वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगे। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं? ध्यान रखो, मंजिलें उन्हें ही मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। इसलिए क्या करें महाराज, सपने देखें और सपनों को पूरा करने के लिए कंटिन्यूस एफर्ट्स करें, पूरा प्रयास करें। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। सपना देखना और सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना, ये महत्वपूर्ण चीज है। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई आज के दैनिक राशिफल की। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आज की जाने वाली चित्रगुप्त जयंती के बारे में। यमराज के दरबार में मृत जीवात्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता है। आपके हमारे जब 100 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे तो हमारी हाजिरी लगेगी यमराज के यहाँ, और वहां पे हमने जीवन में जो भी कर्म किए, अच्छे बुरे जो भी किए, वचन से, नजर से, जो जैसे भी हमने कर्म किए, वहां पे लेखा जोखा बना हुआ है। और हमारे कर्मों का जाने अनजाने में, अंधेरे में, उजाले में जो भी हमने कर्म किए, ये सोच के कोई नहीं देख रहा है। वहां पे एक भगवान चित्रगुप्त जी बैठे हैं, वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। अकाउंटेंट बोलते हैं उनको, तो वो अकाउंटेंट साहब बैठे हुए वहां पे। यही भगवान चित्रगुप्त हमारे जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक सभी कर्मों को अपनी एक पुस्तक में लिखते रहते हैं। अकाउंटेंट की बुक होती है, उसमें लिखते रहते हैं। और जब जीवात्मा मृत्यु के पश्चात यमराज के पास पहुंचती है तो यमराज कहते हैं अकाउंटेंट साहब को कि बताओ अकाउंटेंट जी, इन्होंने क्या क्या किया। फिर उनके कर्मों को एक एक करके वो सुनाते हैं, और उनके कर्मों के आधार पर यमराज जो है वो स्वर्ग नरक की सजा तय कर देते हैं। आप ये सोचते हो कई बार कि आपने कुछ कुकर्म किया, किसी ने नहीं देखा, वो अकाउंटेंट साहब देखते रहते, 24 आवर नजरें खुली रहती। आइए जान लेते हैं कि उन अकाउंटेंट साहब को मस्का कैसे लगाएं, उनका पूजन अर्चन कैसे करें, प्रार्थना कैसे करें। कभी कभी गलती हो जाती तो माफ कर दें। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान चित्रगुप्त की पूजा का विधान है। आज के दिन भगवान चित्रगुप्त एवं यमराज की मूर्ति या प्रतिमाएं चित्र स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक सभी प्रकार से पुष्प, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, भांति भांति के पकवान, मिष्टान, नैवेद्य, फल इत्यादि से उनकी पूजन अर्चन करनी चाहिए। फिर जाने अनजाने में हुए अपराधों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। यमराज और चित्रगुप्त की पूजा एवं उनसे अपने बुरे कर्मों के लिए क्षमा मांगने से नरक का फल नहीं भोगना पड़ता है। तो छोटी सी पूजा है, अवश्य कीजिएगा। अब आज भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा। भाई दूज का त्योहार वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। दीपावली के बाद जो दूज आती है वो भी भाई दूज कहलाती है। होली के बाद जो भाई दूज आती है वो भी भाई दूज कहलाती है। रक्षाबंधन पे तो हाथों में बहनें जो हैं वो भाई की कलावा बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं। लेकिन भाई दूज पे जो है वो उसके मस्तक पर खाली तिलक लगाया जाता है, इसमें रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता है। तो आइए जानते हैं भाई दूज के दिन भाई की तरक्की उन्नति के लिए किए जाने वाले कुछ सरल चमत्कारिक उपाय। भाई दूज के दिन बहनें भगवान शिव को बिलपत्र अर्पण करें। भगवान शिव की आराधना से भाई के सिर से बुरी बलाओं का साया दूर होगा। भाई दूज के दिन बहनें भगवान शिव को शहद अर्पण करें, भाई का वैवाहिक जीवन सुख में बना रहेगा। भाई दूज के दिन सुबह के समय
बहनें भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, भाई को मान सम्मान प्राप्त होगा। भगवान शिव को भांग के पत्ते यदि बहनें अर्पण करती हैं तो भाई को गलत आदतों से, गलत संगतों से मुक्ति मिलती है। भाई दूज के दिन महादेव का अभिषेक ठंडाई से करती हैं बहनें तो भाई का सोया हुआ भाग्य चमक उठता है। भाई दूज के दिन हनुमान जी महाराज को लाल पुष्प, नारियल, प्रसाद अर्पण करती हैं बहनें तो भाई की रक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाती हैं बहनें और वो भोग भाई को खिलाती हैं तो भाई की वाणी में मिठास आ जाती है। भाई दूज पर सुबह के समय पीपल के वृक्ष में बहनें जल अर्पण करती हैं तो भाई के जीवन में अपार खुशियां आती हैं। भाई दूज के दिन भगवान शिव को मोगरे का इत्र अर्पण करती हैं, शेष बचा इत्र भाई को दे देती हैं और भाई यदि प्रतिदिन अपनी नाभि में लगाता है तो उसकी रोजी रोजगार से संबंधित समस्याएं दूर होती है, पढ़ने लिखने में मन लगा रहता है। भगवान श्री कृष्ण को हल्दी का तिलक लगाने से भाई आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे। भाई के साथ आपके रिश्तों में भी सकारात्मक बदलाव आएंगे। तो आप सभी दर्शकों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।